गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा पाठ है वसंत पाठ 10 अपूर्व अनुभव, और जिसकी लेखिका जो हैं वो हैं तेत्सुको कुरियानागी। लेखिका का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। इसमें बेटे तोतो चान और यासुकी चान नाम के दो बच्चे हैं। तोतो चान जो है एक छोटी सी बच्ची है और यासुकी चान आयु में तोतो चान से बड़ा है। मगर यासुकी चान को जो बेटे पोलियो है, उसके हाथ पैर जो है पोलियो के कारण अकड़े हुए हैं। तो एक दिन तोतो चान जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है, बुलाती है। वहाँ पर एक जो है परंपरा थी कि पेड़ जो है प्रत्येक पेड़ को एक बच्चा अपना लेता था और उसे वो अपनी निजी संपत्ति मानता था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ता तो उसे जिसने उसको अपना रखा है उससे बड़ी ही शिष्टता के साथ इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो एक दिन तोतो चान जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है, मगर यासुकी चान जो है पोलियोग्रस्त होने के कारण उसके पेड़ पर स्वयं नहीं चढ़ सकता था। तो वो तोतो चान जो है उसको ऊपर चढ़ाने का प्रयास करती है। वो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी लेकर आती है, मगर सीढ़ी जो है कि ऊपर चढ़ने में वह यासुकी चान विफल हो जाता है और वो काफ़ी निराश हो जाता है। मगर तोतो चान जो है दोबारा से हार नहीं मानती और एक जो है तिपाई सीढ़ी जो है वो चौकीदार के छप्पर से लेकर आती है। उस चौकीदार के छप्पर से वो तिपाई सीढ़ी को खींच कर लाई तो उसे अपनी शक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं छोटी सी इतनी बड़ी सीढ़ी को खींच लाई। और फिर जो है वो धीरे धीरे आगे से एक एक पैर को उसके उठाकर सीढ़ी पर रखती, पीछे से उसको धक्का देती, उसके जो है पैरों को स्थिर करती। तो अंत में जो है वो दोनों सफल हो जाते हैं और यासुकी चान जो है एक ऐसा अपूर्व अनुभव मिलता है उसको जो उसे पहले नहीं था, कि वो जो है उसने एक अलग ही दुनिया को उस पेड़ पर चढ़कर निहारा, देखा। वो दोनों काफ़ी खुश थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटे, कि हमें ये नहीं कि अगर हम एक बार असफल हो गए तो हम प्रयास करना ही छोड़ दें। हमें उस काम के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए और अंत में जो है सफलता हमें ज़रूर मिलती है। और किसी भी कार्य को सफल करने के लिए मन के अंदर लगन, कठोर परिश्रम जो है वो अति आवश्यक होता है। तो अब हम पढ़ना आरंभ करेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता का था और न ही यासुकी चान के, यानी दोनों जो हैं अपने माता पिता को नहीं बताते कि आज हम ये जो है पेड़ पर चढ़ेंगे। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना यानी कि उसको आमंत्रित किया था। तोमोए उस जगह का नाम है। हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोने वुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता। उसका पेड़ कहाँ था? जो मैदान था उसके बाहरी हिस्से के कोहोनो वुत्सु जाने वाली सड़क के पास था और काफ़ी बड़ा पेड़ था। अगर उसके तने से ऊपर से चढ़ना शुरू करें तो पैर जो है वो फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब द्विशाखा क्या होती है बेटे? जहाँ पर जो 2 शाखाएं पेड़ की जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? द्विशाखा कहते हैं। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। अब वो क्या करती है, तो खाने की छुट्टी जो ब्रेक होता था उसमें उस पेड़ पर चढ़ जाती, या स्कूल की छुट्टी के बाद जो है उस पेड़ पर चढ़ जाती। वहाँ से वह सामने दूर ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए
क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो यानी कि दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए उससे इजाज़त जो है वो लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, इसीलिए जो है उसी ने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, क्योंकि ना तो किसी को अपनी निजी संपत्ति मानता था और ना ही किसी पेड़ पर वो चढ़ पाता था। जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया कि उसके पैर के अंदर कुछ डला हुआ है जिससे वो सीधा हो जाए और ठीक प्रकार से वो चल सके। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनन चोपू जा रही है। अब यासुकी चान का घर कहाँ था? डेनन चोपू में। तो वो अपनी माँ को कहती है कि वो यासुकी चान के घर जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जो तोतो चान थी वो अपनी माँ से झूठ बोल रही थी, इसीलिए अगर वो अपनी माँ की आंखों की तरफ देखती तो वो सच बोल देती, इसीलिए वो अपनी माँ के फेस की तरफ, आंखों की तरफ वो नहीं देखती है। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। अब उनका एक और दोस्त है रॉकी, जो स्टेशन तक उनके साथ साथ आता है। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब कुछ सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। अब दोनों जो है वो एक ऐसे कार्य को अंजाम देना जा रहे थे जिसका किसी को भी, घर के किसी भी बड़े सदस्य को इसके बारे में पता नहीं था। वे जो है उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब तोतो चान भी जो है खुशी के मारे जो है हंसती है, तो यासुकी चान जो है वो भी हंस पड़ता है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। अब जो है तुरंत उसने रात के समय ही तय कर लिया था कि मैं चौकीदार के वहाँ से सीढ़ी ले आऊँगी और यासुकी चान को ऊपर चढ़ा दूँगी। तो तुरंत वो जो है चौकीदार के छप्पर से जो है एक सीढ़ी जो है घसीटती हुई लाती है, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वे द्विशाखा तक पहुंच जाए। जिस प्रकार पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक सीढ़ी पर एक तोतो चान जो है ऊपर से सीढ़ी को पकड़े हुए है और यासुकी चान जो है वो नीचे से चढ़ने का प्रयास जो है वो कर रहा है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब वो कहती है तोतो चान यासुकी चान को कि अब तुम ऊपर चढ़ जाओ। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतार आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी पीछे से धक्का देकर उसको ऊपर चढ़ाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा नहीं निराश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी मन की इच्छा थी, उसकी हृदय से वो चाहती थी कि यासुकी चान जो है उसके पेड़ पर चढ़े, मगर काम बिल्कुल आसान नहीं था, कठिन था। यासुकी चान के मन में उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था
कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब यासुकी चांद जो है काफ़ी उदास हो जाता है कि मैं नहीं चढ़ पाता, तो चांद अपने चेहरे की अलग अलग आकृतियाँ बनाकर उसको कभी गाल फुलाकर कभी कुछ करके उसको हंसाने का प्रयास करने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। अब वो कहती है कि ठहरो, एक उपाय सूझा है, एक बात समझ में आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ को उलट पुलट कर, हर एक यानी प्रत्येक चीज़ को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थांबे रहना भी जरूरी नहीं था, यानी जिसे पकड़ना भी जरूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी होती बेटे जिसके 3 पैर होते हैं और ऊपर एक फट्टा लगा होता है। स्टूल के 4 होते हैं, उसके 3 होते हैं, सिर्फ यही अंतर होता है, बाकी वो स्टूल की तरह ही होती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब जो ऊपर तक जो है वो द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, यानी ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा और उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रमा होना यानी लगा हुआ था। दोनों के दोनों कठिन परिश्रम करके जो है ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जो है सूरज की जो गर्मी है फिर भी जो है उनके ऊपर काफ़ी पड़ रही थी, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, धरने में यानी रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती थी, यानी पिछला हिस्सा जो था उसको भी वो रोके रखती। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब जो है काफ़ी दोनों ने मेहनत से जो है तिपाई के ऊपर जो है वो वहाँ से पहुँच जाता है। हुर्रे हुर्रे खुशी में जो है वो प्रकट करते हैं, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुँच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने यानी देखने लगा। तो चांद की रुआई छूटने को हुई, यानी वो रोने की उसकी सूरत हो गई थी। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर यानी बुलाकर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद दोबारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते। अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। अब जो दोनों जो है यासुकी चांद और तो चांद इतना कठिन परिश्रम कर रहे थे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति उनको देख लेता तो वो भी जो है चीख पड़ता, डर जाता। तो इसीलिए जो है क्या कहती है वो कि आप लेट जाओ, मैं आपको ऊपर खींचने का पूरा प्रयास करूँगी। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने गालों को चेहरे से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब तो चांद ने काफ़ी मेहनत करके बार बार प्रयास करके जो है यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ा लिया और चढ़ने के बाद वो उसे कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा बहुत बहुत
जो है आने के लिए बहुत झुककर स्वागत करती है वो। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर वो उससे इजाज़त लेता है तो चान से कि क्या मैं अंदर तुम्हारे पेड़ पर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाती रही। गप्पे लड़ाना है, बातें करना। वो दोनों के दोनों पेड़ पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक जो हैं बातें करते रहे। अब यासुकी चान बताता है कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, बड़ी ही अच्छी लगी। वो सोचती है कि इतने मोटे मोटे सुमो पहलवान एक छोटे से डिब्बे में कैसे आ सकते, क्योंकि उस समय पर जो है टेलीविज़न के बारे में बेटे कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में